हेलो एवरीवन, वेलकम टू आसान एकेडमी। मैं हूं आपका श्रीनिवास सर और स्वागत करता हूं आपको इस चैनल में। आज हम देखेंगे कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं और कैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 ये नंबर को कैसे इरेशनल प्रूव करें। तो ये सारे के विषय में चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैथमेटिक्स या फिर साइंस ऐसे चीज को प्रैक्टिस करने के लिए बेहद जरूरत होता है टेस्ट सीरीज। और ये टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं हमारा ऐप जो कि आसान एकेडमी। आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा या फिर आप जाके हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल होगा, वहां से जाके डाउनलोड करके फ्री टेस्ट होगा उसको दे सकते हो। उसके साथ ही अगर आप चाहते हो पेड टेस्ट देने के लिए वो भी दे सकते हो। उसके साथ में और एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि ये सारे पीडीएफ जो हमें यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ये सारे की सारे पीडीएफ फ्री में आपको मिले तो आप जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको ये सारे की सारी चीजें फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने पहला एक्सरसाइज और उसके कॉन्सेप्ट्स जैसे कि रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स और एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये सारे के सारे अगर विषय में आप जानना चाहते हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियो आप जाके देख सकते हो। आपको इसका लिंक अवेलेबल हो जाएगा आई बटन पे, या फिर आप जाके हमारा प्ले लिस्ट से भी ये देख सकते हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का इस वीडियो। आज हम देखने वाले हैं कि इरेशनल नंबर बेसिकली होता क्या है। देखो, इरेशनल नंबर ये है कि जैसे कोई भी नंबर आपके अगर रूट के अंदर आएगा, जैसे कि रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 4 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रूट 4 इज नथिंग बट योर 2। सो रूट 4 नहीं होगा। रूट 5 हो गया, रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 9 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रूट 9 इज इक्वल टू 3। तो ऐसे करते जितने सारे रूट्स नंबर होंगे वो सारे के सारे आपके इरेशनल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप उस रूट को हटाओगे तो आपका आंसर जो आएगा वो एक नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर होगा। जैसे कि 0.23, 233, 2333, ये क्या हो रहा है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है, उसके साथ ये नॉन रिपीटिंग भी है। यहाँ पे कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। तो वैसे नंबर को हम कहेंगे इरेशनल नंबर। तो चलिए पहले देखते हैं कि थ्योरम में क्या दिया है। थ्योरम 1.2 देखो, यहाँ पे लिखा है कि लेट p बी ए प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर। हमें यहाँ पे क्या देखना है कि कोई भी नंबर ले लो आप जिसे हम a कहते हैं। चलो लेट a बी, सपोज मान लो आप 10 है, ठीक है, कोई भी नंबर ले लिया मैंने। चलो तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? a स्क्वायर इक्वल टू 100 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द थ्योरम लेट p बी ए प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर। यहाँ पे देखो, सपोज यहाँ पे हम 100 का फैक्टराइज करते हैं। 100 तो 2 50 जा, 2 25 जा और 5 5 जा। तो सपोज मान लो p कोई भी एक प्राइम नंबर है, ये दोनों में से 2 और 5 में से सपोज मान लो p इक्वल टू लेट p इक्वल टू 2। लेट p बी ए प्राइम नंबर हो गया हमारा p इक्वल टू 2, और 2 क्या है? सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। और इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, p डिवाइड करता है क्या? a स्क्वायर को। a स्क्वायर कितना है? 100 है। तो क्या 2 डिवाइड करता है 100 को? यस ऑफ कोर्स 2 डिवाइड्स 100 बिकॉज 2 इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ 100, ठीक है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। ये आपको देखना है कि p a को डिवाइड करता है कि नहीं। a कितना है? 10 है। तो ऑब्वियसली if p divides a square, if 2 divides 100 then of course 2 will divide 10। तो ये आपको मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया। अगर इसे आपको एग्जाम में लिखना है तो कैसे लिखोगे? चलो मान लो a कोई भी एक नंबर है, ठीक है। a कितना हुआ? a इक्वल टू 2 इंटू 5 हुआ। ठीक उसी तरह अगर कोई नंबर ही दिया नहीं है तो लिखो यहाँ पे क्या होगा? a कितना हो जाएगा? p1 इंटू p2 इंटू p3, ऐसे करके करते pn हो जाएगा। मतलब कुछ भी आप ले लो, कोई भी अगर नंबर लोगे तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? p1, p2, p3 कुछ भी हो सकता है। तो उससे मल्टीप्लाई करने पे हमारा a आएगा। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कि p इज नथिंग बट योर p1, p2, p3 ऐसे करके pn। अगर इसका हम स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर इज नथिंग बट योर p1 इंटू p2 इंटू p3 डॉट 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 pn इंटू p1 इंटू p2 इंटू p3 डॉट 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 pn। ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर। यहाँ पे देखो a स्क्वायर इज नथिंग बट योर p1 p2 डॉट 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 p1 p2 डॉट 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 ऐसे हो रहा है। तो इसका मतलब p1 को p1 से मल्टीप्लाई करने से आपका क्या निकलेगा? a स्क्वायर, देखो यहाँ पे कर रहा हूं मैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू p1 स्क्वायर
इंटू P2 स्क्वायर इंटू P3 स्क्वायर डॉट 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 Pn स्क्वायर। हो गया आपका। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, लेट P बी ए प्राइम नंबर, लेट P बी ए प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर। इसका मतलब P अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या हो गया कि P क्या होगा, इन सब नंबर में से कोई एक नंबर होगा, नहीं तो डिवाइड फिर कैसे करेगा ए स्क्वायर को। ठीक है, तो P डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या हो गया, P इज ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। तो इन जो P1 P2 P3 P4 इन सब में से कुछ कोई भी एक नंबर हो सकता है P। ठीक है, तो P अगर ये डिवाइड करता है, इसका मतलब ये हो गया कि ए स्क्वायर में ये अगर आता है तो ए में भी तो आएगा ना, P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट डॉट। दैट मीन्स क्या है, ये P इन सब में से कुछ एक नंबर होगा, P1 P2 P3 ये सब में से कोई एक नंबर हो सकता है P। इसका अर्थ ये है कि P क्या किया, यहाँ पे ए को भी डिवाइड कर सकता है, नहीं तो P फिर कैसे फैक्टर होगा ए का। ठीक है, तो आपको ऐसे ही लिखना है यहाँ पे, तो P डिवाइड्स ए। ठीक है, समझ में आ गया। देखो पहले एग्जाम्पल में आपको समझाया, उसके बाद जैसे लिखना होता है ऐसे लिख के आपको समझा दिया। तो यहाँ पे और एक बार आप पढ़ लेना इसको, तो समझ में आ जाएगा आप। तो चलो अभी बढ़ते हैं, कैसे प्रूव करें कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। कैसे प्रूव करें कि √2 एक इरेशनल नंबर, √3 एक इरेशनल नंबर, √5 एक इरेशनल नंबर। ये जितने भी सारे नंबर्स होते हैं, इसे कैसे प्रूव करें कि ये सारे के सारे नंबर्स इरेशनल है। कैसे प्रूव करेंगे, देखो इसको प्रूव करने के लिए पहले हमें क्या लिखना होगा कि ये रेशनल नंबर है। पहले हमें ये बोलना है कि ये एक रेशनल नंबर है। देखो अगर एक लड़का और लड़की दोनों खड़े हैं, तो कैसे हम प्रूव करेंगे कि ये लड़का है और ये लड़की है। पहले एक लड़का को मान लेते हैं कि एक लड़की है, उसके बाद धीरे धीरे क्या करेंगे, एक बिहेवियर और पोस्चर स्ट्रक्चर ये सब देखते देखते हम डिस्प्रूव करेंगे कि नहीं, ये जो प्रॉपर्टीज ये जितना भी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होता है एक लड़की के अंदर, ये लड़की के अंदर नहीं है। तो ये एक लड़का है या फिर ये एक लड़की है। तो ये जानने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हम इससे ये मान लेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद हम एक एक प्रॉपर्टीज निकाल के देखेंगे कि नहीं, ये रेशनल नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो नहीं करता, तो ये इरेशनल हो गया। ऐसे हमें प्रूव करना है। तो मान लो यहाँ पे आंसर, देखो आंसर कैसे लिखना होता है, देखो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख के आपको बताऊंगा। लेट्स एज्यूम दैट √2 इज ए रेशनल नंबर। लेट्स एज्यूम दैट √2 इज ए रेशनल नंबर। पहले मान लेंगे कि √2 एक रेशनल नंबर है, उसके बाद उसको कॉन्ट्राडिक्ट करके हमें लिखना होगा कि नहीं √2 रेशनल है इरेशनल है। तो पहले चलो देखो √2 एक रेशनल नंबर मान ली, तो अकॉर्डिंग टू रेशनल नंबर क्या होना चाहिए, √2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। हाँ कि नहीं, रेशनल नंबर है, इसका मतलब क्या P/Q फॉर्म में तो हम लिख सकते हैं। तो चलो लिखो यहाँ पे √2 इज इक्वल टू P/Q, या फिर चलो P/Q लिख लेते हैं। तो √2 हो गया आपका P/Q। अब देखो सपोज मान लो P/Q के अंदर, P और Q के अंदर कोई कॉमन फैक्टर्स है। ठीक है, P/Q के अंदर क्या है, कोई कॉमन फैक्टर्स है। जैसे कि सपोज मान लो 6/8 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर 2 एक कॉमन फैक्टर है। 2 4 जा, देखो 2 इंटू 3 ऊपर और नीचे 2 इंटू 4, इसका मतलब कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। तो ये अगर कॉमन फैक्टर हटा देते हैं तो कितना बचेगा, 3/4 बचेगा। तो उसी तरह हम क्या करेंगे, जितना भी कॉमन फैक्टर होंगे ये दोनों के बीच, P और Q के बीच, उसे हम क्या करेंगे, हटा देंगे, कैंसिल आउट करके जो प्यूरेस्ट फॉर्म होगा, मतलब सिवाय एक के और कोई भी आपका नहीं बचेगा फैक्टर्स। ठीक है, तो चलो इसको लिख देते हैं ऐसे। तो इसको यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि √2 इज इक्वल टू A/B। कंडीशन क्या है, ओनली 1 इज द फैक्टर बिटवीन A एंड B। ठीक है, यहां पे क्या हो गया, A और B के बीच में सिर्फ 1 इज द ओनली फैक्टर बिटवीन A एंड B। समझ में आ गया, P और Q में जो भी फैक्टर्स थे हमें क्या किया, उसको कैंसिल आउट करके भगा दिया, निकाल दिया। अब क्या बचा, सिर्फ A और B। चलो अभी देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब √2B इज इक्वल टू A। हाँ कि नहीं, अगर हम उसे स्क्वायर करते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन
बोथ साइड्स वी गेट, ऐसे ही लिखना है बोर्ड एग्जाम में आपको, ठीक है। रूट टू बी का स्क्वायर इज नथिंग बट योर ए का स्क्वायर इंप्लाइज टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया आपको? चलो देखो यहां पे एक चीज देखो ध्यान से, टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका मतलब क्या हम ये लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई टू? दैट मीन्स क्या टू यहां पे ए स्क्वायर को डिवाइड करता है? ऑफ कोर्स डिवाइड कर सकता है, क्योंकि ए स्क्वायर बाई टू निकालने से बी स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहां से हमें ये पता चलता है इंप्लाइज दैट टू डिवाइड्स ए स्क्वायर, ठीक है। अभी अभी पहले जो हमने एक थ्योरम पढ़ा उसके अकॉर्डिंग वो क्या है, देखो फिर से मैं यहां पे दिखा रहा हूं आपको। ये क्या था? एक थ्योरम था। अगर p डिवाइड अगर ए स्क्वायर करता है, p अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। इंप्लाइज इफ टू डिवाइड्स ए स्क्वायर देन टू ऑल्सो डिवाइड्स ए। क्या है ये? अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरम अगर ए स्क्वायर को टू डिवाइड करता है तो ए को भी टू डिवाइड करेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब कोई एक कांस्टेंट मान लो के, चलो एक कांस्टेंट मान लेते हैं के। इसका मतलब ये हो गया कि a इज इक्वल टू टू सी या फिर टू के, a इज इक्वल टू टू सी या फिर टू के, कुछ भी कह सकते हो, कोई कांस्टेंट, क्योंकि ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने से हमारा a निकलेगा। क्यों? क्योंकि a को डिवाइड करता है टू, इसका मतलब टू को कोई एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें a मिलेगा। अब देखो हेंस लिख देते हैं यहां पे। अब क्या करेंगे? वही सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे? अभी स्क्वायर करेंगे। चलो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स we get a square is equal to 2c का होल स्क्वायर implies a square equal to 4c स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। अभी देखो a स्क्वायर हमारा क्या था? 2b स्क्वायर था। ऊपर देखो यहाँ पे a स्क्वायर हमारा क्या था? 2b स्क्वायर था, हाँ कि नहीं? तो इसका मतलब a स्क्वायर के बदले हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। अभी अगर कैंसिल आउट करते हैं तो क्या निकलेगा? 2 1 जा 2 2 जा इंप्लाइज b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। इसका मतलब क्या हम ये लिख सकते हैं कि c स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई टू? इसका मतलब 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, hence 2 also divides b, ठीक है। थ्योरम अकॉर्डिंग टू थ्योरम। अब देखो यहां पे एक चीज हमें ध्यान से देखना है कि यहां पे क्या कर रहा है? 2 डिवाइड्स a, ठीक है, और 2 डिवाइड्स b। इसका मतलब a और b के बीच में एक कॉमन फैक्टर निकला जो कि है 2, आगे नहीं? 2 डिवाइड्स a और 2 डिवाइड्स b, इसका मतलब क्या हुआ? a और b के बीच में एक कॉमन फैक्टर निकल गया हमारा 2। लेकिन हमने थोड़ी देर ही पहले एक काम ये किया था कि p और q के बीच में जितने भी कॉमन फैक्टर थे वो सारे कैंसिल आउट करके हमने a और b निकाला था। इसका मतलब a और b के बीच में कोई फैक्टर्स नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 2 मिल गया हमें। 2 एक ऐसा नंबर है जो कि एक फैक्टर मिल गया हमें a और b के बीच में। देखो यहाँ पे हमने क्या किया था? a और b में ओनली 1 इज द फैक्टर बिटवीन a एंड b, ऐसे किया था। मतलब a और b के बीच में कोई फैक्टर हमें नहीं मिलना था, लेकिन हमें मिल गया a और b के बीच में एक फैक्टर जो कि है 2। इसका मतलब हमारा आंसर तो गलत हो गया, हाँ कि नहीं? दैट मीन्स
2 is a common factor between A and B। तो क्या हुआ? इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन, हमने जो एज्यूम किया था उसको ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, हेंस it contradicts our assumption that root 2 is a rational number, therefore root 2 is an irrational number। प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलो फिर से एक बार मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूं। पहले हमें क्या करना है, रूट 2 को रेशनल एज्यूम करना है। उसके बाद अगर रेशनल है तो पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, और पी बाई क्यू फॉर्म में लिखने के बाद पी और क्यू के बीच में जो भी हमारा फैक्टर्स होगा वो सारे फैक्टर्स हम कैंसिल आउट कर लेंगे। उसके बाद हमारा क्या बचेगा, ए और बी। इसका मतलब ए और बी के बीच में सिवाय 1 के और कोई भी फैक्टर्स नहीं बचेगा, हमारे ये एजम्पशन है। उसके बाद हम जैसे यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2, हेंस 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, और अकॉर्डिंग टू थ्योरम 2 डिवाइड्स ए, मतलब ए का एक फैक्टर निकला वो है 2। चलो फिर हम क्या करते हैं, ए इक्वल टू 2 से एक कांस्टेंट मान लेते हैं सी, और स्क्वायरिंग करते हैं, और फिर हमें मिलता है बी स्क्वायर बाई 2, इसका मतलब 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, हेंस 2 डिवाइड्स बी। इसका मतलब बी का भी एक कॉमन फैक्टर निकला जो कि है 2। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी के बीच में हमें एक फैक्टर मिला जो कि कॉमन है, और वो था 2। लेकिन हमारे एजम्पशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, ए और बी के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मिला। इसका मतलब हमारा एजम्पशन गलत था। हमारा एजम्पशन क्या था, रूट 2 एक रेशनल नंबर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो कोई अगर क्वेश्चन में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एग्जाम में अगर आए रूट 2 आ सकता है, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 10, रूट 11, कुछ भी ऐसे नंबर अगर आए तो आप ऐसे ही अटेम्प्ट करना। ठीक है, ये 3 to 4 मार्क में आ सकता है एग्जाम में। चलो आगे देखते हैं। प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, ऐसे ही आपको करना है, रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। अब देखो, सो दैट 5 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ये ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच होगा इसका। देखो कैसे, मैं यहाँ पे साइड में कर रहा हूं, 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल, पहले ये एज्यूम कर लेना है। ठीक है, लेट्स एज्यूम दैट 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल। इसका मतलब हम ये कैसे लिख सकते हैं, 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, और इसका मतलब माइनस रूट 3 इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस 5, और रूट 3 इज इक्वल टू 5 माइनस पी बाई क्यू। साइन चेंज है, बस कुछ नहीं, साइन चेंज हुआ है। ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। इसका मतलब देखो, p और q क्या है, रेशनल है, और 5 भी एक इंटीजर है, मतलब ये भी एक रेशनल हो गया। तो एज ए होल ये टोटल कितना होना चाहिए, एक रेशनल हो गया। लेकिन हमने अभी अभी पता किया था कि रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, तो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस ये जो हमारा कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, इसलिए ये जो नंबर हमने लिया था 5 माइनस रूट 3, ये एक इरेशनल नंबर होगा। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो पहले क्या किया उसने, एग्जाम्पल 6 देखो, पहले क्या किया इसने, 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल ले लिया, उसके बाद 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू ए बाई बी लिखा। ठीक है, और रूट 3 इज इक्वल टू 5 माइनस ए बाई बी। इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका रेशनल हो गया। लेकिन रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, हमें पहले से पता है, तो हम ये लिख सकते हैं कि रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। हमारा जो एजम्पशन था उसको ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। उसी तरह एग्जाम्पल 7 भी ऐसे ही होगा, 3 रूट 2 इज एन इरेशनल। तो पहले क्या करेंगे, 3 रूट 2 इज इक्वल टू ए बाई बी ले लेंगे, एज्यूम करेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है, तो ए बाई बी फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद रूट 2 इक्वल टू ए बाई 3 बी, और ए बाई 3 बी क्या हो गया आपका, ए बाई 3 बी एक रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कि रूट 2 कितना होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये हमारा एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। 3 रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर प्रूव हो जाएगा। और एक्सरसाइज 1.2 देखो, ऐसे ही रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है, जो कि हमने अभी भी किया रूट 2 को, और उसी तरह रूट 5 भी हो जाएगा।
3 + 2√5 इज इरेशनल। चलो यहाँ पे मैं करके दिखाता हूं। पहले क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे 3 प्लस, लेट एज्यूम दैट 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b। इसका मतलब 2√5 कितना हो जाएगा, a/b -3। ठीक है, और √5 कितना हो जाएगा, a/b -3 डिवाइडेड बाई b 2। इसका मतलब चलो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो जो कुछ भी अगर सॉल्व ना करो तो भी चलेगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, 3 एक रेशनल नंबर है, a/b ऑलरेडी रेशनल है और 1/2 भी रेशनल है। इसका मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा, ये एक रेशनल हो जाएगा। लेकिन हमें ये पता है कि √5 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि √5 और ये जो राइट साइड में आया था ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो एग्जाम्पशन था वो गलत था। ठीक है, तो 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। ऐसे ही आप 1/√2 प्रूव कर सकते हो, 7√5 प्रूव कर सकते हो और 6 + √2 भी प्रूव कर सकते हो। तो चलो यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर जो कि रियल नंबर था ये खत्म हो चुका है। और प्रीवियस वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो हमारा प्लेलिस्ट में जाके आप ये देख सकते हो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए हम यहीं पे खत्म करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।